7:25 झालेले आहेत. आपण आजच्या व्याख्यानाला सुरुवात करत आहोत. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ऑनलाईन व्याख्यानमालेदरम्यान आजच्या या 52व्या व्याख्यानासाठी आदरणीय अमृतलाल ओके सर हे आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने त्यांना विनंती केली आणि पाली भाषेशी संबंधित विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी सरांनी आपला बहुमोल वेळ आपल्यासाठी दिलेला आहे आणि आज ते आपल्या सोबत उपस्थित झालेले आहेत. बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने मी आदरणीय सरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. तसेच त्यांचं व्याख्यान ग्रहण करण्यासाठी जे उपासक उपासिका या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत त्या सर्व बांधवांचं भगिनींचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आज आपल्याला या 52व्या व्याख्यानामध्ये धम्मप्रचार या विषयावर आदरणीय साहेब मार्गदर्शन करणार आहेत. मी आपणा सर्वांच्या वतीने आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया ओके साहेबांचं औपचारिक स्वागत करावं आपल्या वतीने आणि ओके साहेबांना व्याख्यानासाठी आदरणीय अशोक भाऊ. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत कबीर महाराज, संत गाडगे बाबा, इनको मैं पंचांग प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं. धरती पर जो जहां भी बुद्ध पुत्र धम्म के प्रचार में विरत हो गए, उन सभी भिक्षुओं को मैं क्षमा याचना करते हुए दोनों हाथ जोड़ के जमीन पर मस्तक टेक कर मैं उनको पंचांग प्रणाम करता हूं. उसी प्रकार इस व्याख्यान को आज जिन्होंने समय दिया, हमारे परम मित्र और धम्म के प्रचारक आदरणीय अमृतलाल जी उके, इनको मेरा सादर मैत्रीपूर्ण जय भीम. उसी प्रकार इस व्याख्यान को जो लोग अटेंड कर रहे हैं, उन सभी भाइयों और बहनों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम. साथियों, आज ओके साहब ऐसा विषय लेकर आपके पास आ रहे जिसमें उनकी बहुत रुचि है और बुद्ध विहार समन्वय समिति को उनका इस विषय में मार्गदर्शन भी मिलता है और उनका पूरा ध्यान, पूरा चित्त पाली भाषा के प्रचार में ही लगा रहता है. उन्होंने किताब भी लिखी है और हम उनके कार्य पर गर्व महसूस करते हैं. ऐसा बताने के लिए मुझे परम संतोष भी होता है. हम लोग उनको सुने, उसके पूर्व हमारी परंपरा के अनुसार हम त्रिरत्नों को वंदन करें और त्रिशरण पंचशील हम ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम उनको सुनेंगे. तत्पश्चात मैं उनका, आप सभी लोगों के तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको जय भीम करता हूं. आप सब लोग हाथ जोड़ेंगे.
अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवन्तं बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापद पदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया संघं पूजयामि। सबको मेरा बुद्ध विहार समन्वय समिति की ओर से मैत्रीपूर्ण जय। हाँ सर, एक मिनट है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट प्लीज। इसी में वो प्रदीप का दुकान था। यही था। हाँ सर, अभी आप शुरू कर सकते हैं। जी, सभी को मेरा वंदन है। प्रिय धम्म बंधुओं, मैं अपनी बात पहले पाली में रखूंगा और उसके बाद हिंदी में। पाली में यह जताने के लिए कि आप पाली जानते हैं। थोड़ा धैर्य रखना होगा। चलिए आरंभ करते हैं। सब्बेशानं मम सादरं अभिवादनं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अहं अमतो अमतलाल उके मम संपूर्णं नाम। अमतलाल उके
मम संपूर्णं नाम। अहं भोपाल नगरे निवसामि। अहं भोपाल नगरे निवसामि। भोपाल नगरस्य होशंगाबाद राजमध्ये मम आवासो। होशंगाबाद राजमध्ये मम आवासो। अहं 8+60 वर्षीयो अस्मि। अहं 8+60 वर्षीयो अस्मि। अहं निवृत्तमान शासकीय सेवको। अहं निवृत्तमान शासकीय सेवको। मध्य प्रदेश विद्युत मंडलम मम शासकीय संस्थानो। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल मम शासकीय संस्थानो। अहं 2010 वर्षे अहं 2010 वर्षे सेवानिवृत्तो। सेवानिवृत्तं तदंतरं अहं भोपाल नगरे निवसामि। सेवानिवृत्तं तदंतरं अहं भोपाल नगरे निवसामि। बालाघाट तालुकायं मम सालेवर्डी ग्रामो। बालाघाट तालुकायं मम सालेवर्डी ग्रामो। सालेवर्डी मम जातस्थानं। सालेवर्डी मम जातस्थानं। 719-2+50 वर्षे 719-2+50 तमे वर्षे 1952 तमे वर्षे दिसंबर 5 मम जात दिवसो। दिसंबर 5 मम जात दिवसो। मम भर्या नाम रत्नमालिका। मम भर्या नाम रत्नमालिका। सा बहु विदुषा अपि सुंदरा। सा बहु विदुषा अपि च सुंदरा। ता गृहिणी। ता गृहिणी। मम एका पुत्री च 2 पुत्रो। मम एका पुत्री च 2 पुत्रो। पुत्री प्रेरणा उके ताकसांडे। पुत्री प्रेमना उके ताकसांडे मुंबई नगरे निवसति। मुंबई नगरे निवसति। सा अभियांत्रिका। सा अभियांत्रिका। मम जामाता मम जामाता विपिन ताकसांडे अपि अभियांत्रिको। मम जामाता विपिन ताकसांडे अपि अभियांत्रिको। राहुलो मम ज्येष्ठपुत्रो। राहुलो मम ज्येष्ठपुत्रो। सो नीदरलैंड देशस्य एम्स्टर्डम नगरे कार्यं करोति अपि च निवसति। सो नीदरलैंड देशस्य एम्स्टर्डम नगरे कार्यं करोति अपि च निवसति। मम कनिष्ठपुत्रो ऐश्वर्य आनंद सागरो। मम कनिष्ठपुत्रो ऐश्वर्य आनंद सागरो। सो मम संतिके निवसति। सो
मम संचिते निवसति सो अपि अभियांतिको सो अपि अभियांतिको तस्य भर्या मम दुहिता अपि अभियांतिका तस्य भर्या उनकी पत्नी मम दुहिता मेरी बहू अपि अभियांतिका सा विदुषा च कार्यं कुशला कार्य में कुशल है सा सेवा निवृत्त होकर अहं पाली भाषा सीखी मैंने पाली भाषा सीखा शास्त्रीय सेवा निवृत्तं हुत्वा अहं पाली भाषा सीखी पाली भगवा वाणी पाली भगवा वाचा पाली बुद्ध वचना पाली अमहाकं संस्कार भाषा। देखिए हमारे सारे संस्कार पाली में होते हैं। पाली अमहाकं संस्कार भाषा हमने सबे पाली भाषा जाना थी हम सब पाली भाषा जाना थी मयं सब्बे पाली भाषा थोक्कं जाना थी थोड़ा जानते हैं मयं सब्बे पाली भाषा थोक्कं जाना थी बुद्ध वंदना ब्रह्म वंदना संघ वंदना पाली भाषायं करोमि परितं पाठ अपि च पाली भाषायं होति परितं पाठ अपि च पाली भाषायं होति अमहाकं सब्बे संखारा पाली भाषायं होति हमारे सभी संस्कार पाली भाषा में होते हैं। मयं पाली भाषा जानाम हम सब पाली भाषा जानते हैं क्योंकि सभी संस्कार हमारे पाली भाषा में होते हैं। मयं पाली भाषा जानाम हम पाली भाषा जानते हैं। अमहाकं बालका च बालिकायो अपि च पाली भाषा जानन्ति हमारे बालक बालिकाएं भी पाली भाषा जानते हैं। ते थोक्कं पाली भाषा वदन्ति बुद्ध वंदना सभी कहते हैं ब्रह्म वंदना सभी कहते हैं पंचशील सभी कहते हैं। ते थोक्कं ये थोड़ी थोड़ी पाली भाषा वदन्ति घरे वा बुद्ध विहारे पाली भाषायं संगायन्ति घर अथवा बुद्ध विहार में सामूहिक वंदना पाली भाषायं होती सामूहिक वंदना पाली भाषायं होती भवं सब्बे पाली भाषा जानन्ति आप सभी पाली भाषा जानते हैं। पाली अमहाकं भाषा पाली अमहाकं भाषा पाली अमहाकं संस्कार भाषा पाली बहुत सरला सुबोधा भाषा पाली बहुत सरला सुबोधा भाषा सुबोधा भाषा पाली बहु मधुरा भाषा पाली बहु मधुरा भाषा पाली गाम देहातस्य भाषा गांव देहातों की भाषा है पाली। हमें सब्बे ग्रामीण जना पाली भाषा जानन्ति हमें सब्बे ग्रामीण जना पाली भाषा जानन्ति पाली भाषणीयं पाली संभाषण करणीयं पाली भाषणीयं पाली संभाषण करणीयं। इधर भोपाल नगरे नाना बुद्ध विहारे गत्वा पाली भाषा पाठेतुं अहं व्यायाम करोमि। वहाँ भोपाल नगर में बुद्ध विहारों में जाकर
पाली भाषा पाठयतु, पाली भाषा पढ़ाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। अहं व्यायामं करोमि। विहारं विहारं गत्वा पाली भाषाय महत्ता रक्षेमि। विहार विहार जाकर पाली भाषा की महत्ता कहता हूँ। विहार विहारं गत्वा पाली भाषाय महत्ता रक्षेमि। जना पूछन्ति, लोग पूछते हैं पाली भाषा की आवश्यकता, पाली भाषा क्यों आवश्यक है, पाली भाषा कथं आवश्यका, कैसे आवश्यक है। की हेतु की कारण पाली शिक्षणं आवश्यकं, क्यों किस कारण से पाली शिक्षण आवश्यक है। की हेतु की कारण पाली शिक्षणं आवश्यकं। आंग्ल भाषा आवश्यकं दिशति, वे कहते हैं आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा तो आवश्यक लगता है, पर पाली की आवश्यक है। परंतु पाली क्यों आवश्यक है, अच्छा क्यों उपयोग, इसका क्या उपयोग है। कि अर्थ कि तत्थ रोजगार अवसरा संति, या उसमें रोजगार के अवसर है। लोग तरह तरह की इस तरह प्रश्न करते हैं। पाली अमहाकं भाषा मयं सब्बे बुद्ध सावका। बाबा साहेब अम्बेडकरो अमहाकं मुक्तिदाता चक्षुदाता अयं कथेति। बाबा साहेब ने कहा है कि हम पुराने बौद्ध है। मयं सब्बे बुद्ध सावका, हम बौद्ध ही है, हम नाग के वंशज है, हम बौद्ध ही है। मयं सब्बे बुद्ध सावका। बाबा साहेब अम्बेडकरो अमहाकं मुक्तिदाता चक्षुदाता, आँख देने वाले, अयं कथेति, यह बतलाते हैं। पाली अमहाकं भाषा बुद्ध काले अयं लोक भाषा आसी। पाली बुद्ध काले, बुद्ध काल में लोक भाषा थी। अयं लोक भाषा आसी, जन भाषा आसी। जना पालियं संभाषणं करोति, जना लोग पाली में संभाषण करते थे। जना पालियं संभाषणं करोति, ये पालियं भाषन्ति आचरन्ति, दैनिक जीवन में उपयोग करते थे। आचरन्ति तदंतरे अशोक काले पाली अयं संपूर्णं जम्बू द्वीपस्य रट्ठ भाषा आसीत्। ये सारे जम्बू द्वीप में पाली राष्ट्र भाषा थी। सब अशोक काले शिलालेखे, स्तंभ लेखे व गुहा लेखे। अशोको पालियं धम्म पर्याय लिखा पेटी। अशोक धम्म पर्याय लिखवाता है उसको, पाली को। अयं धम्म लिपि, उस लिपि में धम्म लिपि में, पर भाषा पाली अच्छी, भाषा पाली है, लिपि धम्म लिपि है। पालियंसो आदेशति, पाली में वो आदेश करते। पालियंसो अभिनंदति, अभिनंदन करते हैं पाली में। आप शिलालेख पढ़िए, स्तंभ लेख पढ़िए, गुहा लेख पढ़िए, गुफा लेख। पालियंसो आदेशति, पालियंसो अभिनंदति, पालियंसो की पीटक सुत्ता लिखा पेटी। शिलालेखों में कई पीटक सुत्त लिखे हुए हैं, उन्होंने लिखवाया अशोक ने, सम्राट अशोक ने। पालियंसो पीपीटक सुत्ता लिखा पेटी। संपूर्णं पीपीटक ग्रंथा पालियं सन्ति। संपूर्णं पीपीटक ग्रंथा पालियं सन्ति। परितं गाथायो पालियं सन्ति। बुद्ध वचना पालियं सन्ति। पाली अमहाकं भाषा, वाणकीय अमहाकं भाषा,
पाली बहु मधुरा भाषा। पाली आनिशंस, पाली की महत्ता, एक छोटा सा काव्य है पाली पर। पाली आनिशंस, आप चाहे अहम पाली आनिशंस कथेली, आप चाहे तो उसमें बोला सकते हैं। मैं अपि भवं अपि मया शब्दी संगायन करी सकोती, आप भी मेरे साथ में इसमें संगायन कर सकते हैं। ये पाली काव्य में पढ़ रहा हूँ। भवं अपि, आप भी, मया संधि, मेरे साथ, संगायन करी सकोती, मेरे साथ संगायन कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। पाली आनिशंस, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली मम प्रिय भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली मम प्रिय भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली की सरला भाषा। कितनी सरल भाषा है। आप, मैं जो पाली में कह रहा हूँ, आप अधिकतर समझ रहे होंगे। पाली की सरला भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली की सरला भाषा, कितनी सरल भाषा है। पाली भाषा, पाली भाषा, पाली बुद्ध वचनस्य भाषा, पाली बुद्ध वचनस्य भाषा, पाली बुद्ध वचन की भाषा है। पाली भाषा, पाली भाषा, पाली की पिटकस्य भाषा, पिटक की भाषा है। पाली भाषा, पाली भाषा, पाण समामम प्रिय भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाणों के जैसे पाण समामम प्रिय भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, बुद्ध काले लोक भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, अशोक काले रट्ठ भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली बहु पुरातन भाषा, पाली बहु पुरातन भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली अतीव सरला भाषा, बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही, क्योंकि गांव देहात की भाषा है। पाली भाषा, पाली भाषा, संभाषणं करणीयं भाषा, बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप संभाषण करते हैं, बोलते हैं। पाली भाषा, पाली भाषा, संभाषणं करणीयं भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, सत्यं सत्यं वदनीयं भाषा, पाली सत्यं सत्यं थोड़ा थोड़ा, वदनीय बोलने की लायक भाषा है। पाली भाषा, पाली भाषा, पाली बहु रमणीय भाषा। आप पिटक में या अट्ठ कथा में या बुद्ध वंश में जब पढ़ेंगे तो अब बहुत ही रमणीय ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे रमणीय कथानक है। पाली बहु रमणीय भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली मम संखाराणं भाषा, संखाराणं, संस्कारों की संखाराणं, संस्कारों की भाषा है। पाली मम संखाराणं भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा, पाली मम हृदयस्य भाषा, हृदय की भाषा है। पाली मेरे हृदय की भाषा है। पाली भाषा, पाली भाषा, पाली की मधुरा भाषा। इति पाली आनिशंस निष्ठितं, इति पाली आनिशंस निष्ठितं। यहाँ पाली का विकाव्य में कर रहा था, आपको अच्छा लगा होगा। निष्ठितं समाप्त होता है। इदानीं हिंदीयं वदामि, अब मैं हिंदी में आपसे बात करूंगा, बात करता हूँ। हम पाली क्यों करें?
हम पाली क्यों पढ़े? कई लोग प्रश्न करते हैं, उसको मैंने स्लाइड के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया है। आप चाहेंगे तो स्लाइड में आपको भेज दूंगा। हम पाली क्यों पढ़े? क्योंकि बुद्ध वंदना पाली में होती है, धम्म वंदना पाली में होती है, संघ वंदना पाली में होती है, हमारे सारे संस्कार पाली में होते हैं, किंतु हम बोल नहीं सकते, संवाद नहीं कर सकते और ढंग से लिख भी नहीं सकते। हम पाली क्यों पढ़े? अगर हम पाली पढ़ने लगे तो, अगर हम पाली पढ़ने लगे तो हमारे बच्चे पाली पढ़ेंगे, घरों में बुद्ध विहारों में पाली पढ़ाई जाएगी, बुद्ध वंदना की गाथा और सूत्र हम ठीक से समझने लगेंगे, उनका अर्थ करने लगेंगे। अभी हम लोग कितना समझ पाते हैं यह आप भली भांति जानते हैं, किंतु अगर हम पाली पढ़ने लगे तीसरी भाषा के रूप में या दूसरी भाषा के रूप में, स्कूलों में हम पाली पढ़ने लगे या घरों में, हमारे कई निजी स्कूल है उनमें, तो हमारे बच्चे पाली पढ़ेंगे, घरों में बुद्ध विहारों में पाली पढ़ाई जाएगी, बुद्ध वंदना की गाथा और सूत्र हम ठीक से समझने लगेंगे, उनका अर्थ करने लगेंगे। स्कूल कॉलेजों में पाली, पाली के प्रति सरकार का रुख बदलेगा। अगर हम बड़े स्तर पर, हमारी जनसंख्या काफी है, अगर हम बड़े स्तर पर, हमारे बच्चे बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर मिशन के तहत पाली पढ़ने लगे तो स्कूल कॉलेजों में पाली के प्रति सरकार का रुख बदलेगा। महाराष्ट्र उदाहरण है आपके सामने। स्कूल कॉलेजों में पाली पढ़ाई जाने लगेगी, पाली का पाठ्यक्रम तैयार होगा, जातक कथा, धम्म पद आदि पढ़ाए जाएंगे, बुद्ध वचनों का पाठ होगा स्कूल कॉलेजों में। पाली या क्या? पाली के प्रति सरकार का रुख बदलेगा, स्कूल कॉलेजों में पाली पढ़ाई जाने लगेगी, पाली का पाठ्यक्रम तैयार होगा, जातक कथा, धम्म पद आदि पढ़ाए जाएंगे, बुद्ध वचनों का पाठ होगा। धम्म लिपि, हमारे बच्चे धम्म लिपि पढ़ेंगे, हमारे बच्चे धम्म लिपि पढ़ेंगे, स्कूल कॉलेजों में धम्म लिपि पढ़ाई जाएगी, पाली और धम्म लिपि के नए विभाग बनेंगे, पाली और धम्म लिपि के नए विभाग बनेंगे, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। त्रिपिटक पर शोध प्रबंध, शोध के नए नए आयाम खुलेंगे, त्रिपिटक ग्रंथों पर शोध प्रबंध लिखे जाएंगे, धम्म के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र खुलेंगे। यह ड्रीम नहीं है, आप संस्कृत को देखिए या और दिगर भाषाओं पर देखिए जिसकी सरकार का ध्यान है, वहां सब ये हो रहा है, उन भाषाओं के लिए ये सारी चीजें हो रही है। तो शोध के नए आयाम खुलेंगे, त्रिपिटक ग्रंथों पर शोध प्रबंध लिखे जाएंगे, धम्म के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र खुलेंगे, बाहरी बुद्धिस्ट देशों का सहयोग मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतने बड़े पैमाने पर पाली पर कार्य होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में पाली,
पाली का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। पाली के प्रति सरकार के रुख में बदलाव होगा। पाली के प्रति सरकार के रुख में बदलाव आएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जनमत बनेगा। 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जनमत बनेगा। हमें पाली को जीवन दान देना है। हमें पाली को जीवन दान देना है। भारत सरकार के अनुसार पाली मृत भाषा है। भारत सरकार के अनुसार पाली मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज। सवाल है जीवित कौन करेगा? गोंडी भाषा जिसकी 5 साल पहले तक लिपि नहीं थी, गोंडी जिसे आदिवासी भाई बोलते हैं, गौड़ समाज के लोग काफी मात्रा में बोलते हैं। हमारे आदिवासी भाइयों ने उसे जीवित कर देखा है। उनके पास लिपि नहीं थी, उन्होंने उसकी लिपि बनाई। पर इधर पाली की अगर हम बात करें, हमारे पास पहले से लिपि है, ब्रह्म लिपि। पाली की पहले से ही लिपि है। आज शासन भी उसी स्कूल में जो गोंडी भाषा है उसको आदिवासी बेल्ट में शासन पढ़ाने लगा है। क्या पता आपको मालूम हो या ना हो। वे उसे आपस में बोलते थे, गोंड लोग आपस में बोलते थे। पाली भी हमारे घरों में, बुद्ध विहारों में हम आचरण करते हैं। हमारे धम्म वंदना सारे संस्कार पाली में होते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। निजी स्कूलों में पाली का पढ़ाना। हमारे लोगों के अपने कई निजी स्कूल कॉलेज है। हमारे लोगों के अपने कई निजी स्कूल कॉलेज है। नैतिक शिक्षा के रूप में वे बच्चों को पाली पढ़ा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मदरसों, गुरुद्वारों, क्रिश्चियन स्कूलों और सरस्वती शिशु मंदिर में उनकी धार्मिक आस्था के संबंधित बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। मदरसों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, क्रिश्चियन स्कूलों में जाइए, वहाँ जो गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है भाषा संबंधी वो तो पढ़ाई जाती है, पढ़ाए जाते हैं। पर इसके साथ ही उनकी जो धार्मिक आस्था है उससे संबंधित एक अलग से जो पुस्तक है नैतिक शिक्षा संबंधी विषय के रूप में तो पढ़ाते हैं। हमारे पास बहुत सारे निजी स्कूल हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के पास निजी स्कूल है। क्या हम उसमें ऐसा नहीं कर सकते? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में कुछ स्कूलों में पाली तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। पर इसमें कुछ लोगों का अपना प्रयास हो सकता है, कुछ सरकारी बाध्यताएं भी हो सकती है। पर अगर हम जनमत बनाए तो दिशा में मिशन की तरह कार्य करें तो यह काम व्यापक रूप पर किया जा सकता है। बुद्ध वचनों को पाली में ही पढ़ना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रंथों को उसकी मूल भाषा में पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाषा के अपने नाज नखरे होते हैं। पाली की भी अपनी अस्मिता है।
कुछ बड़े विद्वान कहते हैं कि जो भी ग्रंथ जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा में उसका आनंद कुछ और आता है। आप अनुवाद करके देखेंगे उसमें वो आनंद नहीं आता है, क्योंकि हर एक भाषा के अपने नाज नखरे होते हैं। पाली की भी अपनी अस्मिता है, उसका अपना अनुशीलन है। बुद्ध वचनों को मूल भाषा अर्थात पाली में ही पढ़ना चाहिए। हमारा इसमें ये विनंती है कि बुद्ध वचनों को, यद्यपि आपके पास में अंग्रेजी में है, नागरिक लिपि में है, अन्य भाषा में भी है, विश्व की कई भाषाओं में उपलब्ध है, पर बुद्ध वचनों को दूसरे देशों में पाली को करीब करीब पूजा जाता है, क्योंकि पाली को बुद्ध वचन के रूप में माना जाता है। बुद्ध वचनों को मूल भाषा अर्थात पाली में ही पढ़ना चाहिए। वदंतानंद कौशल्यायन और राहुल सांस्कृत्यायन के शब्दों में बुद्ध वचनों को प्रदर्शित करने में अनुवादक उनका बड़ा हाथ है, ये बात सिद्ध है। अगर आप वदंतानंद कौशल्यायन को पढ़ते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रांसलेशन हुए हैं तीसरी तक और उससे संबंधित ग्रंथों के अनुवाद करने में भारी उसमें मिलावट हुई है, क्योंकि अनुवादकों के अपने बात होते हैं और कहीं न कहीं अनुवादकर्ता न चाहते या चाहते हुए उसकी जो मानसिकता है वो उसमें आ ही जाती है। तो इसलिए बुद्ध वचनों को मूल भाषा अर्थात पाली में ही पढ़ना चाहिए, नागरिक लिपि में नहीं, संस्कृत में नहीं व अंग्रेजी में नहीं। त्रिपिटक ग्रंथों को पाली में पढ़कर आप बुद्ध वचनों को परख सकते हैं। सच क्या है, कुछ कुछ पता लगता है, क्योंकि मूल भाषा होती है। सकाय निरुक्तिया, विनय पिटक के चुल्लवग्ग में एक कथा आती है। विनय पिटक के चुल्लवग्ग में एक कथा आती है जिसमें बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, अनुजानामि भिक्खवे सकाय निरुक्तिया बुद्ध वचनं पर्यापूर्णितं। अनुजानामि भिक्खवे, अनुमति देता हूँ भिक्षुओं, सकाय निरुक्तिया, अपनी निरुक्तिया, अपनी भाषा, बुद्ध वचनं पर्यापूर्णितं, सीखने की, बुद्ध वचन को सीखने की, जिसका अर्थ है भिक्षु अनुमति देता हूँ अपनी भाषा में बुद्ध वचन सीखने की। दरअसल ब्राह्मण जाति के जो भिक्षुओं ने बुद्ध से उनके कहे हुए वचनों को वैदिक छंद में संग्रह किए जाने का आग्रह किया था। बुद्ध ने उन्हें फटकारते हुए सकाय निरुक्तिया अर्थात अपनी भाषा अर्थात पाली में सीखने का आदेश दिया था। क्या हम इसका पालन कर रहे हैं? क्यों बुद्ध वचनों को हम नागरिक लिपि में पढ़ रहे हैं? क्यों संस्कृत में पढ़ रहे हैं? क्यों अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं? धम्म लिपि पढ़ना जरूरी है। धम्म लिपि, हम सब जानते हैं कि बुद्ध ने मगध राज्य और उसके आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसमें उपदेश दिया था। हम सब जानते हैं कि बुद्ध ने मगध राज्य और उसके आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसमें उपदेश दिया था। तब बुद्ध उपदेशों को कंठस्थ किए जाने की परंपरा थी। बुद्ध उपदेश 250 वर्ष ईसा पूर्व लिपिबद्ध हुए थे। इसका प्रमाण
अशोक के शिलालेख है, जिसमें त्रिपिटक के कुछ सूक्तों को धम्म लिपि में पत्थरों पर लिखा गया था। त्रिपिटक के कुछ सूक्तों को धम्म लिपि में लिखा गया था। क्या आप ये जानते हैं? त्रिपिटक सूक्तों को कुछ लोगों को पता है कि अशोक ने अपने आदेश लिखवाए थे, कुछ जन कल्याण से संबंधित बातें लिखवाई थी, पर त्रिपिटक के सूक्तों को लिखवाया था। कितने लोगों को पता है? क्या आप जानते हैं? अगर अपना इतिहास जानना है तो धम्म लिपि पढ़ना जरूरी है। पाली अर्थात बुद्ध वचन, पाली अर्थात बुद्ध वचन। प्रारंभ में बुद्ध वचन के लिए धम्म पर्याय शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रारंभ में बुद्ध वचन के लिए धम्म पर्याय शब्द का प्रयोग मिलता है। अशोक के अपने शिलालेखों में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, धम्म पर्याय। आगे चलकर पर्याय का पलियाय या पालियाय और फिर पाली हो गया। विद्वानों का इस तरह का मत है। पाली, धम्म पर्याय, पालियाय, पाली। निसंदेह पाली शब्द का प्रयोग त्रिपिटक के लिए आया। त्रिपिटक अर्थात बुद्ध वचन, त्रिपिटक अर्थात बुद्ध वचन। यथा पाली मतंग इद आनितं नत्थि अट्ठ कथा इद। त्रिपिटक अर्थात बुद्ध वचन। यथा कोटेशन है त्रिपिटक ग्रंथों से। पाली मतंग इद, पाली शब्द कहाँ से आया? पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कोटेशन है। पाली मतंग इद आनितं नत्थि अट्ठ कथा इधर। अट्ठ कथा नहीं है, ये पाली मत है, यानी बुद्ध वचन है। भजनतानुपसलन के अनुसार त्रिपिटक ग्रंथों पर अट्ठ कथाएं लिखी जाने लगी। तो मूल बुद्ध वचन और अट्ठ कथा में अंतर करने के लिए मूल बुद्ध वचनों को पाली कहा जाने लगा। पाली मूल बुद्ध वचनों को पाली कहा जाने लगा। अट्ठ कथा और मूल बुद्ध वचन में अंतर करने के लिए मूल बुद्ध वचन को पाली कहा जाने लगा। मगध साम्राज्य की राजभाषा पाली। मगध साम्राज्य की राजभाषा पाली। बुद्ध के भिक्षु संघ में भिन्न भिन्न प्रांत और समाज के लोग थे। भिक्षु संघ में भिन्न भिन्न प्रांत और समाज के लोग थे। उनकी अपनी अपनी बोली थी। बावजूद सभी साथ रहने पर वे मागधी भाषा का ही प्रयोग करते थे। वास्तव में मागधी भाषा का पूरा विकास भिक्षु संघ में ही हुआ था। वास्तव में मागधी भाषा का पूरा विकास भिक्षु संघ में ही हुआ था। मागधी भाषा यह सारे मध्य मंडल की एक जीवित अंतर प्रांतीय भाषा थी। यह सारे मध्य मंडल की एक जीवित अंतर प्रांतीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़े गर्व से बोलता था। यही मगध सम्राटों की राजभाषा बनी। यही मगध सम्राटों की राजभाषा बनी, क्योंकि मगध राज्य के विस्तार के बाद
ऐसे व्यापक भाषा की आवश्यकता थी, स्वाभाविक है। राजभाषा होने से इसका सम्मान और भी बढ़ गया था, और यही कारण है कि इसका नाम मागधी पड़ा। पाली कैसे सीखते? अगर आपको पाली सीखना है तो पाली कैसे सीखते? पश्चाती भाषा सीखनस्य चत्वारि सोपानानि सन्ति। पश्चाती भाषा सीखनस्य चत्वारि सोपानानि सन्ति। कोई भी भाषा सीखने के 4 सोपान होते हैं। श्रवणं, उच्चारणं, पठनं, लेखनं। श्रवणं, उच्चारणं, पठनं, लेखनं। श्रवणं सुनना, उच्चारणं उच्चारण करना, पठनं पढ़ना, लेखनं लिखना। शिशु का अनुकरण। शिशु, आप बच्चे को देखिए, प्रारंभ में शिशु माता पिता से सीखता है, उनका अनुकरण करता है। माता पिता बच्चे को बोलकर और संकेत से सिखाते हैं। शिशु माता पिता के मुंह को देखता है, उनके हाव भाव को समझता है और फिर बोलने का प्रयास करता है। श्रवणं भाषा शिक्षणस्य प्रथमं सोपानं। श्रवणं सुनना, श्रवणं भाषा शिक्षणस्य भाषा सीखने का प्रथमं सोपानं, पहला सोपान है। उच्चारणं द्वितीयं सोपानं। उच्चारणं, उच्चारण भाषा सीखने का दूसरा सोपान है। प्रत्येक भाषा का अपना उच्चारण होता है। कहाँ जोर देना है, कहाँ नहीं देना है, कहाँ घाट से बोलना है, नाक से, आदि प्रत्येक बोली भाषा का अपना व्याकरण विन्यास होता है। पाली में उच्चारण का बड़ा महत्व है। पाली में उच्चारण का बड़ा महत्व है। उच्चारण ही पाली की पहचान है। उच्चारण ही पाली की पहचान है। उच्चारण ही महाराज। पाली में पठनं, लेखनं, पठनं, लेखनं। लेखनं तृतीयं सोपानं। माता पिता बच्चे को घर में ही अभ्यास कराते हैं। जो वह बोलता है, उच्चारण करता है, वह उसे लिखाते हैं। बच्चा जितना लिखता है उसे शब्द उतने ही याद होते हैं। इसलिए शिक्षक लिखने पर जोर देते हैं। बच्चा जितना लिखता है उसे शब्द उतने याद होते हैं। शब्द सामर्थ्यता बढ़ती है। हमें पाली शब्द को बार बार लिखना चाहिए। हमें पाली शब्दों को बार बार लिखना चाहिए। पठनं चतुर्थं सोपानं। पठनं, लेखनं तृतीयं सोपानं। पठनं चतुर्थं सोपानं। प्रारंभ में पाली के छोटे छोटे पाठ बड़े सहायक हो सकते हैं। छोटे छोटे पाठ जिनका इस समय भारी अभाव है। प्रारंभ में पाली के छोटे छोटे पाठ बड़े सहायक हो सकते हैं जिनका इस समय भारी अभाव है।
बाल भारती तरह के छोटे छोटे पाली के पाठ तैयार करने की महत्व की आवश्यकता है। बाल भारती तरह के छोटे छोटे पाठ पाली के बाल पाठ तैयार करने की महत्व की आवश्यकता है। बाल भारती में जो छोटे छोटे पाठ होते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में सरल और छोटे छोटे काव्य पाठ जिसमें प्रायोगिक और ज्ञानवर्धक बातें को आवश्यक है। प्रारंभिक कक्षाओं में महाराष्ट्र की पहल। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने इस दिशा में बड़ी अच्छी पहल की, किंतु यह प्रयास कक्षा 1 से आरंभ होना चाहिए। कक्षा 10-12वीं में बच्चों को पाली पढ़ाने का प्रयास स्वाभाविक न होकर कृत्रिम सा बन जाता है। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। कक्षा 1 से ही त्रिभाषा फार्मूला अपना कर पाली पढ़ाने की महत्व की आवश्यकता है। पाली के संबंध में चिंता। अस्तु। धम्म प्रचार प्रसार में पाली की महत्ता, इस विषय पर मैंने संक्षेप में अपने विचार रखे हैं। यद्यपि विषय के विशेषज्ञ हम नहीं हैं, तब भी आमंत्रित किए जाने पर पाली के संबंध में अपनी चिंता से अवगत कराना हमें अपना दायित्व सा लगा है, कर्तव्य सा लगा है। बुद्ध विहार समन्वय समिति एक बड़ा संगठन है और अहम बात, इसमें बड़े बड़े विद्वान हैं, क्षेत्र व्यापक है। आप सभी जानते हैं कि यह संगठन बुद्ध विहारों का समन्वय के साथ ही पाली के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। दरअसल पाली के प्रचार प्रसार के लिए हमने इन्हीं से प्रेरणा ली है। ये सत्य। बुद्ध विहार समन्वय समिति के प्रमुख आदरणीय अशोक सरस्वती और उनकी टीम बधाई के पात्र है कि उन्होंने हमें अवसर दिया और इस लायक समझा कि हम पाली भाषा पर कुछ कह सके। सादर जय हिंद। साधु साधु साधु। उपस्थित सभी मित्रों, थोड़ी आवाज की दिक्कत आपको गई। हर रोज जितना बड़ा कॉमन आवाज रहता था, आज उससे थोड़ा कम आवाज हुआ और इसके कारण श्रोताओं को थोड़ी दिक्कत गई। अमृतलाल जी उके साहब ने आज जब पाली भाषा में संवाद शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी लोगों को बहुत आनंद हुआ होगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमने सुने, देखे। हमने उर्दू बोलने वाले लोग सुने, देखे, लेकिन पाली बोलने वाले
देखो क्या आ रहा है ये। रजिस्टर हुआ। समझ नहीं आ रही था उनकी। उनकी आवाज नहीं आ रही थी। आपका हुआ नहीं है? हो गया। हर्षवर्धन, आपका हो गया ना? हाँ बस। अरे वो इंटरनेट किसी का अच्छा है, किसी का बुरा है, वो जो बोल रहे हैं उनके यहाँ। हर्षवर्धन, हा अशोक भाऊ बोला, तुमचा आवाज येतोय. मला ट्रिपल येऊन राहिला आवाज हा. भाऊ तुमच्याकडे दुसरा कुठला मोबाईल चालू आहे का शेजारी? तो मी बाजूला ठेवला होता. हा करा. नाही बरोबर आहे. हा बघा आता व्यवस्थित येतोय. हा ठीक आहे. हा झाला, व्यवस्थित झाला. व्हिडिओ ऑन करा भाऊ, व्हिडिओ ऑन करा. हा व्हिडिओ ऑन करा. आला. हा व्हिडिओ ऑन करा. हा भाऊ आवाज येतो आहे, फक्त व्हिडिओ ऑन करा एकदा. प्रमिलाताईंचा मी अनम्यूट करतो मोबाईल. प्रमिलाताईंचा. हा भाऊ आता बघा, प्रमिलाताईंचा मी अनम्यूट केलेला आहे मोबाईल. हो. हा बोला, आता बोला. दिसतो का? हा येतो का? हॅलो, व्हिडिओ दिसतो का? जी. व्हिडिओ पण दिसतो आणि आवाज पण येतोय. बोला आता. ठीक है. आदरणीय उनके साहब ने जब पाली भाषा में संवाद शुरू किया, तब जैसा मुझे आनंद हुआ, हर्ष हुआ, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को भी आनंद हुआ होगा. और वैसी प्रतिक्रिया भी, अमित की प्रतिक्रिया भी स्क्रीन पर आई, क्योंकि हम लोगों ने जो पाली भाषा में प्रगति करनी थी, प्रचार करने वाले हमारे भिक्खु, इनमें से कुछ लोगों को पाली भाषा आनी चाहिए थी, उन्होंने पाली भाषा पढ़ना चाहिए था, उनको पाली भाषा में संवाद आना चाहिए था, लेकिन हमारा उसके ऊपर में ध्यान नहीं रहा. लेकिन मठों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती, मस्जिदों में अरबी भाषा पढ़ाई जाती, यहाँ पे गुरुद्वारों में उनकी भाषा पढ़ाई जाती, और उसी प्रकार ये पाली भाषा भी पढ़ानी चाहिए और उसका प्रचार भी होना चाहिए. जब तक ये प्रचार नहीं होगा, तब तक धम्म समझने में हमें बहुत कठिनाई जाएंगी. हमारे भिक्षुगण गाथा कहते हैं, लेकिन लोगों को गाथा समझती नहीं, और इसलिए उनमें क्या रचना है वो हमारे कान तक तो आते हैं, लेकिन अंदर नहीं घुस पाते, और इसीलिए लोगों को बोर भी हो जाता है और लोग उसकी चाहत बदल जाती है. और इसीलिए ये पाली भाषा का प्रसार करना बहुत आवश्यक है, और बुद्ध विहार समन्वय समिति उसके ऊपर में प्रयास कर रही है, और उसमें मुकेश साहब का बहुत बड़ा सहयोग भी हमको मिल रहा है. आज के इस व्याख्यान में
उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो बताया, उसे हमें बहुत संतोष होता है, हर्ष होता है, और इसीलिए उनके हम धन्यवाद अदा करते हैं। मैं कल की सूचना देता हूं। कल अतुल साळवे जी औरंगाबाद से, उनका सब्जेक्ट रहेगा अनाथ पिंडकाचे बुद्ध धम्मात आदर्श स्थान। 27 अगस्त को भदंत विनय बुद्धि प्रिय इनकी अमृतवाणी होगी। बुद्ध धम्मातील हीनयान, महायान इत्यादी प्रवाहांची प्रासंगिकता आणि समन्वय। त्यानंतर भदंत धम्मसारथी धम्म प्रचार की सही कार्य प्रणाली, और 29 तारीख को सावित्रीताई नाकले वर्धा से बाल संगोपनात बुद्ध धम्माचे महत्व, या जी 29 तारखेपर्यंतच्या कार्यक्रमाची मी आपल्याला माहिती दिलेली आहे। दररोजच्या प्रमाणे आपण बाकी लोकांना जॉईन करण्याचा प्रयत्न करावा। जवळपास अर्धे प्रवचन व्याख्यान झालेले आहे। किमान त्यांना अर्ध्या इथून जे उर्वरित प्रवचन आहेत त्याचा लाभ त्यांना व्हावा, यासाठी आपण प्रयत्न सगळ्यांनी करावा। स्टुडंट रिलीफ फंडामध्ये आपण दान करावं अशी आपणा पुन्हा आज विनंती करतो, आणि सर्वांनी मंगल मैत्रीसाठी हात जोडावे अशी विनंती करतो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो। 10 दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निरभैर बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो। फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण। जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान। जन जन के दुखड़े मिट जावे, फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान। जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी।
जागे भूत सदृश कोई ज्ञानी, होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पुजेमि। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पुजेमि। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पुजेमि। साधु साधु साधु। जय हिंद। अंत में आदरणीय पठारे जी का, हर्षवर्धन का मैं धन्यवाद अदा करता है, अमृतलाल जी का भी धन्यवाद अदा करता है, और आगे कुछ सूचना हो तो पठारे सर जी को विनंती करूंगा कि आप समापन। धन्यवाद भाऊ। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित व्याख्यानमालेचं आजचं हे 52वं पुष्प गुंफण्यासाठी भोपाळहून आदरणीय अमृतलालजी ओके साहेब उपस्थित झाले आणि धम्माशी संबंधित पाली भाषेवर आधारित अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि सुंदर असं व्याख्यान त्यांनी सादर केलं। जे उपासक उपासिका या ठिकाणी उपस्थित होते, ज्यांनी हे श्रवण केलं, ग्रहण केलं, त्यांनी खूप कॉम्प्लिमेंट्स दिले आहेत, अतिशय सुंदर म्हणून। माझ्याकडे त्या सर्व कॉम्प्लिमेंट्स मेसेज बॉक्समध्ये आलेले आहेत आणि अनेक चांगल्या कॉम्प्लिमेंट्स आलेले आहेत। ओके साहेबांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आदरणीय अशोक भाऊंनी हा विषय जाणीवपूर्वक त्यांना दिला आणि खरोखर अशोक भाऊंचे पण कमाल आहे। अशोक भाऊंना पण मी धन्यवाद देतो की त्यांनी अतिशय चांगला विषय हेरला आणि ओके साहेबांना दिला आणि हा विषय आपल्या श्रोत्यांना खूप खूप आवडला आहे, त्यांच्या पसंतीस उतरलेला आहे। आजचं सादरीकरण अतिशय अप्रतिम होतं, त्याबद्दल ते मात्र शंका नाही। आदरणीय ओके साहेबांचं खूप मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या विनंतीस मान देऊन आपण उपस्थित राहिलात आणि एक विषय अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण उपासक उपासिकांना सादर केला, त्याबद्दल पुनश्च धन्यवाद। उद्या आपण भेटणार आहोत नियोजित वक्ते, नियोजित विषय 7:30 वाजता। आजचा विषय या ठिकाणी संपला असं तो। आज तब्बल 102 कुटुंबांनी हे व्याख्यान ग्रहण केलं आहे। या 102 कुटुंबांचे धन्यवाद व्यक्त करतो। उद्या 7:30 वाजता भेटूया। नवीन विषय, नवीन वक्ते। आजचं व्याख्यान संपलं असं जाहीर करतो। थांबतो। सर्वांना सविनय सप्रेम जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद।